अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम चिट चैट विद अफीरा चैनल पे एक और इंटरव्यू के साथ हाज़िर हैं। जैसा कि चैनल का नाम ही चिट चैट विद अफीरा है, तो आज इस चैनल की करता धरता जो कि मेन लीड है इस चैनल की, मिस हफीरा मुदस्सर हमारी खिदमत में हाज़िर है। तो इनका बहुत शुक्रिया, ये बड़े शॉर्ट नोटिस पे आई हैं हमारे साथ इंटरव्यू के लिए। बहुत बिजी होती हैं, चैनल की मसरूफियात, मार्केटिंग, बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि पिछले पीछे हमने इंटरव्यू किया था, उस पर बड़ी अच्छी फीडबैक आई और लोगों ने दोबारा कहा जी कि इनको दोबारा हम सुनना चाहते हैं। तो इनकी बड़ी अचीवमेंट्स हैं। तो अब हम इनको कुछ दोबारा हम कुछ सवाल करेंगे। कुछ पिछली इंटरव्यू में कुछ सवाल पेंडिंग थे। तो बहुत शुक्रिया जी फ़ीरा मुदस्सर, आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमारे पास तशरीफ़ लाई हैं। अच्छा, हम फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो जी बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। जैसे कि लास्ट इंटरव्यू में भी आपने कुछ चीज़ें बताई थी, तो ये बताएं कि इतनी मसरूफियत में से आप अपने चैनल के लिए भी टाइम निकालना, स्टडी के लिए भी टाइम निकालना, ये आप बैलेंस कैसे करती हैं कि स्टडी को भी टाइम देना, घर को भी टाइम देना, चैनल को भी टाइम देना और स्कूल भी जाना, स्पारा पढ़ने भी जाना, सारा कुछ करना, ये कैसे सारी चीज़ें मैनेज कर लेती हैं आप? ये तो सारों को पता होता है कि स्कूल सुबह सुबह जाते हैं, है ना। तो उसके बाद आके ट्यूशन जाते हैं, तो थोड़ा सा प्लेइंग कर लेते हैं हम, है ना। उसके बाद थोड़ा सा फिर वीडियोस भी बना लेते हैं, टाइम गुजर जाता है, रात होना शुरू हो जाती है ना? ओके। फिर पारा पढ़ने जाते हैं, सुबह भी तो उठना होता है, दोबारा स्कूल जाना होता है, ओके। इसलिए जल्दी उठना पड़ता है। शाबाश, यानी कि आप जो है ना सारी चीज़ें टाइम से मैनेज कर लेती हैं। ठीक है। तो फैमिली के लिए टाइम कैसे निकालती हैं? फैमिली से अपनी मम्मा पापा के लिए, अपने भाई के लिए। आपने बताया था आपका एक भाई है, उमर है उसका नाम, ठीक है। तो वो फैमिली के लिए टाइम कैसे निकालती हैं? आप देखो, सुबह उठ के आपने स्कूल भी जाना है, आपने स्पारा पढ़ने भी जाना है, आपने वीडियोस भी बनानी है, फिर आपने जल्दी भी सोना है, फिर आपने प्लेइंग भी करनी है, थोड़ा सा खेलना भी है। तो फैमिली के लिए टाइम कैसे निकालती हैं आप? तो फिर ना मैं खेल के, तो फिर ना मैं फैमिली के साथ टाइम निकल सकती कैसे, कौन सा टाइम होता है? लाइन के आप स्कूल से आती हैं तब, या आप स्पारा पढ़ के आती हैं तब? कैसे, वो हूँ, कौन? पारा पढ़ के आती जब स्पारा पढ़ के आती हैं। चलें, अब ये बताएं कि आपने बताया था आपका एक भाई उमर है, हूँ। ठीक है ना। तो लास्ट इंटरव्यू में उसके बारे में इतनी डिस्कशन नहीं हुई। तो ये बताएं कि आपका उमर के साथ रिलेशनशिप कैसा है, कैसा ताल्लुक है आपका उमर के साथ? उमर मेरा भाई है और मेरे साथ बहुत शरारतें करते हैं, बड़ी शरारतें तो कोई करते शरारत बताएं उसकी जो उसने की हो और आपको बड़ा गुस्सा आया हो, बड़ा तंग किया हो। कोई शरारत शेयर करें हमारे साथ। हैं। नहीं, ये नहीं कर सकती। कोई तो शरारत होगी ना, आप बताएं ज़रा कि वो कैसी शरारतें करता है मसलन। कुछ नहीं करता, कुछ। अच्छा, कुछ भी नहीं करता, चलें सही है, ठीक है। अच्छा, आपने मम्मी पापा में से कौन ज़्यादा आपके करीब है? दोनों। दोनों बड़े करीब हैं। हम्म। जैसे जो है ना आपके भाई से बात हुई तो वो कहता है जी मैं मम्मा के ज़्यादा करीब हूँ। तो आप दोनों के ज़्यादा करीब हैं। हम्म। तो किसकी ज़्यादा बात मानती हैं आप? अम्मा के साइड लेती हूँ। आप अम्मा की साइड लेती हैं। हम्म। अम्मा, आप अम्मा कहती हैं, मम्मा नहीं कहती आप? मम्मा का है मैंने। अच्छा, मम्मा का है, सॉरी मैं सुन। अच्छा, चलें, अब कुछ हम बात करते हैं। आप आजकल क्या कर रही हैं? स्कूल में क्या चीज़ें एक्टिविटी चल रही हैं? स्कूल में मेरे पेपर हो रहे हैं, तो तैयारी भी तो करनी है ना उसकी। तो देखो, एक दफा स्कूल चलेगा, दूसरी दफा छुट्टी होगी ना, तो फिर छुट्टी के टाइम जब छुट्टी होती है तो 2 दफा ट्यूशन जाते हैं, क्योंकि अच्छी से तरह से पेपरों की तैयारी करनी होती है, फर्स्ट आना होता फर्स्ट आना होता है। है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ाई में शामिल है कि फर्स्ट आना है आपने। हाँ, तो अगर सेकंड आए तो काम नहीं चलेगा। सेकंड भी आ जाए अच्छी बात है। लेकिन आप तो कह रही हैं कि फर्स्ट ही आना है लाजमी आपने। तो फर्स्ट ही क्यों आना है?
फर्स्ट मतलब क्लास में तो। क्लास में टॉप करना है, चलो सही है, माशाल्लाह, बड़ी आपकी ना बड़ी वो है, गोल्स बड़े हैं। अच्छा चलें, अब हम आपसे बात करते हैं, कुछ अपने गोल्स के बारे में बताएं कि ज़िंदगी में आप क्या करना चाहती हैं। मैं बड़ी होना चाहती हूँ। अब बड़ी होना चाहती हैं, तो कोई मसला है, आप बड़ी नहीं हो पा रही, अब कोई इशू है? पढ़ लिख कर बड़े होते हैं। अच्छा, पढ़ लिख के बड़े होते हैं, हाँ जी। या कोई मसला आ रहा है कि आप बड़ी नहीं हो पा रही? नहीं, कुछ भी नहीं। कोई मसला नहीं है। अच्छा अच्छा, आप बड़ी होना चाहती है, आपका गोल है, जिंदगी का मकसद है कि आप बड़ी हो। अच्छा 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 अच्छा, सही है। जैसे मैं मिसाल इस तरह दूंगा कि आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, प्रोफेसर बनना चाहती हैं, इंजीनियर बनना चाहती हैं, जहाज चलाना चाहती हैं, इस तरह का कोई गोल है ज़िंदगी में कुछ करने का, बड़ा कुछ करने का? डॉक्टर। डॉक्टर ही क्यों बनना है जी? क्यों? मुझे शौक है बहुत। आपको शौक है? हम्म, अच्छा 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 अच्छा, तो कोई फैमिली में डॉक्टर है आपके? नहीं। फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है आपके? है। कौन? हम्म, बताएं जरा। मेरी कजन में से ना आप ही नूर है। कौन? आप ही नूर। आप ही नूर डॉक्टर है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, आप ही नूर डॉक्टर है। और आप भी हो। मैं हूँ? नहीं, कौन हूँ मैं? आपकी वाइफ। अच्छा, मेरी वाइफ डॉक्टर है, ये आपको किसने बताया? क्योंकि मुझे पता है। अच्छा, मुझे पता है। चलें जी, अच्छी बात है। अच्छा चलें, अब कुछ चीज़ें ना हम दो एक और सवाल करते हैं, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेते, काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो गया हमारा। ये बताएं, मैंने लास्ट टाइम आपसे सवाल किया था मुल्क की इकॉनमी के बारे में। इकॉनमी क्या होती है? इकॉनमी ये होती है कि आपने लेज लिए 2 मंथ पहले, तो वो थे 500 के, अब आपने 2 मंथ बाद लिए तो वो हो गए 600 के, तो 100 रुपये प्राइस बढ़ गई ना उनकी। पहले 500 के लिए, अब 600 के हो गए। ये अब मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, ठीक है ना। अब मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, इसकी बड़ी वजह क्या है कि चीजें महंगी होती जा रही हैं? जैसे महीने बदल रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च, तो महंगाई भी तो ज्यादा बढ़नी है ना। बनती। जैसे महीने बढ़ते हैं तो महंगाई भी बढ़ेगी। क्यों? महीने तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। अब पिछले साल में आप 7 साल की थी, आप 8 साल की होगी हो, तो एज तो पीछे नहीं जानी ना, वो तो आगे ही जानी है। तो महंगाई क्यों आगे को जा रही है, ऊपर क्यों जा रही है, क्या वजह है इसकी? बताएं, आप माशाल्लाह इतनी इंटेलिजेंट हैं, आपकी इतनी अचीवमेंट्स हैं। जैसे इसको कहते हैं इकोनॉमी, ठीक है ना। जैसे आप लेज लिए आपने, ठीक है ना, आप शॉप से लिए आपने जाके, ठीक है ना, तो पैसे दे के उसको लिए लेज आपने ना, तो आपने उसको पैसे दिए, फिर उसने आगे कोई चीज़ ली उन पैसों से, फिर आगे 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 इस तरह ना, कि पूरे मुल्क की इकॉनमी इसी तरह चलती है। कोई किसी से पैसे ले रहा है, कोई किसी से चीज़ ले रहा है, कोई किसी से चीज़ लेता है, ठीक है ना। तो अब 2 महीने बाद आप चीज़ लेते हैं, वो महंगी हो जाती है। तो ये क्यों हो रही है महंगाई ये? देखिए, जैसे कि 500 बहुत साल चल के 500 की लेस आ गई, चॉकलेट आ गई। महंगाई आगे भी तो बढ़नी चाहिए। तो आप कहती हैं कि महंगाई ज़्यादा होनी चाहिए? ज्यादा भी होनी चाहिए, कम भी होनी चाहिए। क्यों? क्यों ज़्यादा और कम होनी चाहिए? एक कांस्टेंट क्यों नहीं रहती कि 500 की लेज आनी चाहिए, महीने बाद भी, 2 महीने बाद भी? हम बड़े हो रहे हैं, हमारी चीजें बड़ी हो रही हैं, तो पैसे भी तो बड़े हो सकते हैं। हाँ, इनके पैसे भी बड़े हो रहे हैं, सही है सही है। चलें चलें जी, आखिरी क्वेश्चन है जी, आपका बड़ा टाइम हमने ले लिया है। ये बताएं कि जो आपका भाई है, क्योंकि अगला इंटरव्यू हम आपके भाई का करेंगे, वो भाई जिंदगी में क्या करना चाहता है? कभी पूछा भाई से? तो वो तो ना मुझे बताता है। वो नहीं बताता आपको? नहीं। जैसे आपने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, वो भी तो कुछ बनना चाहता है ना, उसने नहीं कभी बताया? मुझे पता है।
अच्छा चलें, आखिरी सवाल पे जब हम ख़त्म करते हैं इंटरव्यू, आपका सबसे फेवरेट फैमिली में आपको सबसे अच्छा कौन लगता है मम्मा पापा के अलावा? मम्मा पापा साइड पे करके सबसे अच्छा कौन लगता है? आप। चले जी, बहुत शुक्रिया जी फीरा, बहुत शुक्रिया फीरा अहमद सर, आपने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला। इंशाल्लाह जी फिर कभी किसी वक्त इनके साथ हाजिर होंगे और नेक्स्ट इंटरव्यू इनके भाई के साथ करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।